आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो टॉपिक हम सब पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। सो आज टॉपिक देख सकते हैं, सिटीजनशिप हम सब पढ़ने वाले हैं, जो बेसिकली हम सब पार्ट सेकेंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस है। जो आर्टिकल्स ये हैं, आर्टिकल जो इससे डील करता है वो है 5th से लेकर के 11 तक। सो ये हम सब पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आप यहाँ पर डायमेंशंस देख सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शंस है, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, मेथड टू एक्वायर, किस तरीके से हम सब सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, मेथड टू लूज़ और टर्मिनेट, किस तरीके से हम सब लूज़ कर सकते हैं अपना सिटीजनशिप, एंड फाइनली वी हैव टू सी द 2 MCQs। सो लेक्चर में चलते हैं। फाइनल लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. तो हम सब बात कर रहे थे सिटीजनशिप के बारे में। तो पहले हम सब देखते हैं सिटीजनशिप को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज़ इंट्रोडक्शन। सो सिटीजनशिप कुछ नहीं है, दैट इज़ एक जस्ट एक रिलेशन है एक स्टेट के साथ। किस प्रकार का रिलेशन है? एक लॉयल्टी के साथ है। ओके, लॉयल्टी है एंड प्रोटेक्शन के साथ। स्टेट प्रोटेक्ट करेगा पीपल को, और जब स्टेट को कोई मदद चाहिए होगा तो पर्सन लॉयल होगा, मदद करेगा। ठीक है, सो म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, राइट। और यहाँ पर हम सब बात किए थे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में बात किया गया है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, राइट। और जब ये सिटीजन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, हम सब जानते हैं कि दो समय पर एक हुआ था नवंबर 26, 1947 में, और एक हुआ था जनवरी 26, 1950 में। ये दो समय में कुछ पार्ट्स और प्रोविजंस अलग अलग इम्प्लीमेंट हुए थे, इनेक्ट हुए थे, राइट। तो पर लेकिन जो सिटीजनशिप का है वो हम सब का नवंबर में ही आ चुका था, राइट। वो जनवरी में नहीं, वो नवंबर में ही आ गया, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हर एक पीपल को इनकॉर्पोरेट करना था जितना जल्दी हो सके। पार्टीशन भी हो चुका था उसी समय में, तो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो एंड आप इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं क्या क्या होना चाहिए। लेट्स मूव टू दी पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। सो हम सब उसको डिटेल में देखते हैं किस तरीके से। ना 5th आर्टिकल में बात किया जा रहा है कि जब सिटीजनशिप देना होगा, ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के समय में तो किस किस को सिटीजनशिप मिलेगा, राइट। सो सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो भी डोमिसाइल थे, जो भी वहाँ पर इंडिया में बॉर्न हुए थे, उस सब को मिल गया था सिटीजनशिप। सो ये आर्टिकल में सिर्फ वही बताया जा रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, जब आया था, तो कौन कौन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते थे। सो दैट इज़ देयर। एंड फिर अगला आर्टिकल में देखते हैं। आर्टिकल 6 में बात किया जा रहा है, जब पाकिस्तान से, सपोज़ कीजिए ये आपका इंडिया है, ये पाकिस्तान है। सो जब पाकिस्तान से कोई माइग्रेट होकर के इंडिया में आया था, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा टू गेट द सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 6 में बात किया जाता है उसके बारे में। यदि जुलाई 19 से लेकर 1949 में आ गया था यदि इंडिया में, तो उसे डायरेक्टली उसे सिटीजनशिप मिल चुका था। सो दैट इज़ टॉक अबाउट इन आर्टिकल 6। अब यदि फर्दर देखते हैं आर्टिकल 7 में, ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर आपका ये सपोज कीजिए इंडिया है, ये पाकिस्तान है। पहले इंडिया में कोई आदमी था, वो पहले पाकिस्तान में सोचा चले जाता, पर वहाँ पर कोई अलग कंडीशंस के कारण वो सोचा अब पाकिस्तान में ना रह के वो फिर से इंडिया में आ जाते हैं। तो उसके रिलेटेड किस तरीके से वो एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप, उसके बारे में यदि आपको जानना है तो वो आर्टिकल 7 को पढ़ना होगा। उससे रिलेटेड प्रोविजन, वो पर्सन किस तरीके से सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया का। सो आर्टिकल 7 में उसके बारे में बात किया गया है। सो आर्टिकल 8 में बात किया गया है, जो ये इंडिया हुआ, राइट। सो इंडिया ये जो है, और ये पूरा वर्ल्ड है, राइट। सो वर्ल्ड में कहीं भी इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं, यदि उसके पापा दादा यदि कोई भी हैं,
तो वो चाहे तो उस समय में सिटीजनशिप ले सकते थे। सो यहाँ पर आर्टिकल 7 में बात किया गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रिसाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया में, ठीक है, आउटसाइड इंडिया में यदि सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते थे तभी के समय पर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर आर्टिकल जो 9 में बात किया गया है, यदि कोई भी आदमी बाहर देश में जा कर के वहाँ का सिटीजनशिप ले लेता है तो वो अब वहाँ इंडिया पे वो सिटीजनशिप अपना लॉस कर सकता है, क्योंकि हम सब डबल सिटीजनशिप फेवर नहीं करते हैं। सो आर्टिकल 9 में वही बताया गया है। और आर्टिकल 10 में बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है इतना पावरफुल है, यदि चाहे तो वो किसी का भी सिटीजनशिप छीन सकता है, पर वो तभी कर सकता है जब वो लॉ कोई लाएगा, राइट, दैट इज़ देयर। सो लॉ ला के वो स्पेसिफिकली बताएगा कि किस तरीके से किसको सिटीजनशिप किस प्रोविजंस पर भी मिलेगा। सो दैट इज़ टॉक अबाउट इन आर्टिकल 10। और फाइनल आर्टिकल 11 में हम सब देख सकते हैं कि इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशंस एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर रिलेटेड टू इट। सो पार्लियामेंट फर्दर यदि कोई भी रिलेटेड विथ सिटीजनशिप के रिलेटेड कोई प्रोविजंस लॉ बनाना होगा तो वो आर्टिकल 11 का यूज करके हम सब जानते हैं कि 1956 में या 55 में आपका सिटीजनशिप एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट, राइट। तो वो किस आर्टिकल के यूज करके आया था, आर्टिकल 11, क्योंकि पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो बनाएंगे। और इसी सिटीजनशिप एक्ट में बात किया गया है कि किस प्रकार से एक्विजिशंस और टर्मिनेशन हो सकता है। सो मेथड ऑफ एक्विजिशंस एंड लॉस, तो ये हम सब जो आगे देखने वाले हैं। सो ये हम सबको कहाँ से पता चलता है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, राइट, सिटीजनशिप एक्ट। अब हम सब देखते हैं अगला डायमेंशन, मेथड टू एक्वायर, किस तरीके से हम सब एक्वायर कर सकते हैं। 5 मेथड है जिसके द्वारा हम सब एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, यदि आपके पापा परदादा इंडिया में पहले से बॉर्न है तो आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के द्वारा ले सकते हैं, नेचुरलाइजेशंस के द्वारा ले सकते हैं, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सो यदि कोई टेरिटरी बाहर से जैसे सिक्किम को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था तो ऑटोमेटिकली वहाँ के सिटीजन्स जो भी थे वो इंडिया के पार्ट बन चुके थे, राइट, सिटीजनशिप उसको भी मिल गया। सो इस 5 मेथड से, पर लेकिन मेथड ऑफ लूज हम सब खो सकते हैं। 2 मेथड है, रिनंसिएशन, जब हम सब खुद ब खुद बाहर देश का यदि हम सब सिटीजनशिप ले लेते हैं तो खुद ब खुद हम सब इंडिया का छोड़ देते हैं, तो दैट इज़ रिनंसिएशन। पर ऐसा कंडीशंस आ सकता है कि जब टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट किया जा सकता है। कब ऐसा होगा, जैसे सपोज कीजिए किसी पर्सन ने बाहर देश में कोई चीज़ अपना सिटीजनशिप ले चुका है, पर लेकिन वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया और वो जानबूझ के नहीं बता रहा है बहुत समय तक, तो हो सकता है गवर्नमेंट उसे टर्मिनेट कर दे, राइट। सो दिस इज़ अबाउट टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट। अब फाइनली ये सब जितना पढ़ना था हम सब सिटीजनशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स फाइनली मूव टू MCQs, वेरी सिंपल MCQs। Which articles deals with the citizenship of person who migrated from Pakistan to India after partition? So हम सब जान चुके हैं कि ये एक इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान, जब यहाँ से पाकिस्तान से कोई पहली बार आदमी आता है तो वो आर्टिकल 6 में बात किया गया था। सो आर्टिकल 5 में हम सब का बात किया गया था कि कमेंसमेंट के समय पर कौन कौन सिटीज़न बन सकते हैं। आर्टिकल 7 में हम सब देखे थे कि किस प्रकार से वो पहले इंडिया में रहा था, फिर पाकिस्तान गया, फिर इंडिया में आना चाहता था, राइट। और आर्टिकल 8 में हम सब देख रहे थे पर्सन ऑफ आउटसाइडर्स ने, जो बाहर देश के यदि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है तो वो ले सकते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6, आर्टिकल 6, राइट। व्हाट हैपन्स टू इंडियन सिटीजनशिप इफ समवन वॉलंटरली एक्वायर्ड अनदर सिटीजनशिप कंट्री सिटीजनशिप? यदि कोई पर्सन बाहर का सिटीजनशिप ले लेता है तो उसे क्या होता है कि दे ऑटोमेटिकली लूज इंडियन सिटीजनशिप, हो सकता है, पर हम सब इस बेटर ऑप्शंस को देखते हैं। दे कैन होल्ड डुअल सिटीजनशिप, ये तो नहीं है, ये तो गलत ही होगा। दे नीड टू फॉर्मली रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप, डी है नथिंग हैपन्स। सो नथिंग तो कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर इस दोनों में हम सब देखते हैं कि कौन बेटर ऑप्शन है।
जो भी यदि कोई पर्सन दूसरे सिटीज़नशिप ले लेते हैं तो उससे एडवाइस होता है कि वो गवर्नमेंट को पहले बता दे, राइट, फॉर्मली रिटन फॉर्म में बता दे, ताकि गवर्नमेंट उसके बारे में जान सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन है यहाँ पर सी है आपका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।